मंच साझा करने से सिरा विवाद, ऊंचाहार विधायक मनोज पांडे पर भतीजे का हमला, परिवार में बगावत की चिंगारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज और मैं हूं आपके साथी मनोज मौर्य। रायबरेली से इस वक्त की सबसे बड़ी और गर्म खबर लेकर हाजिर हूं। रायबरेली की सियासत में उस समय भूचाल आ गया जब ऊंचाहार विधायक मनोज कुमार पांडे और रायबरेली विधायक अदिति सिंह ने एक मंच साझा किया। एक साधारण कार्यक्रम से उठी ये तस्वीरें अब बड़े राजनीतिक तूफान का कारण बन चुकी हैं। मनोज पांडे के अपने ही घर से उन पर तीखे हमले और आरोप लगाए जा रहे हैं। भतीजे यश पांडे ने सीधे सीधे अपने चाचा पर परिवार से विश्वासघात का आरोप ठोक दिया है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या रायबरेली की राजनीति में मंच साझा करने भर से इतनी बड़ी दरार पड़ सकती है। ये तस्वीरें हैं ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र के दिनसा दौरा की, जहां पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में मंत्री समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। इस मंच पर नजर आई रायबरेली सदर विधायक अदिति सिंह और ऊंचाहार विधायक मनोज कुमार पांडे। दोनों ने साथ बैठकर हवन किया और अदिति सिंह को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। तस्वीरें और वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुए, रायबरेली की सियासत में मानो आग लग गई। मंच पर बैठने की ये कुछ झलकियां अब मनोज कुमार पांडे के राजनीतिक कैरियर और पारिवारिक रिश्तों में दरार की वजह बन गई हैं। दरअसल विवाद की जड़ सिर्फ मंच साझा करना नहीं है, बल्कि उन तस्वीरों का वायरल होना है और उसके बाद उठी राजनीति की गर्मी। कार्यक्रम के अगले दिन ही ये वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगे। कई लोगों ने सवाल उठाए कि आखिर अदिति सिंह और मनोज पांडे की नजदीकियां किस ओर इशारा कर रही हैं। दबाव बढ़ा तो मनोज कुमार पांडे ने अपने फेसबुक अकाउंट से ये तस्वीरें डिलीट कर दी, लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था। रायबरेली ही नहीं, पूरे प्रदेश और राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया और फिर सामने आया सबसे बड़ा धमाका। ये धमाका खुद विधायक मनोज कुमार पांडे के भतीजे यश पांडे ने किया। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों के बाद परिवार के भीतर से भी आवाज उठी। स्वर्गीय राकेश पांडे के पुत्र और विधायक मनोज कुमार पांडे के भतीजे यश पांडे ने अपने ही चाचा पर गंभीर आरोप लगा दिए। यश पांडे ने कहा कि मनोज पांडे ने राजनीति के चक्कर में अपने परिवार के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने मंच साझा कर न सिर्फ परिवार की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, बल्कि राजनीतिक इतिहास को भी आघात पहुंचाया है। यश ने आगे कहा कि मनोज पांडे केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसे कदम उठा रहे हैं और इससे परिवार की छवि धूमिल हो रही है। अब सोचिए, परिवार का ही सदस्य अब सरेआम इस तरह का बयान दे तो विवाद का दायरा कितना बड़ा हो सकता है। रायबरेली की राजनीति हमेशा से खास रही है। अदिति सिंह कांग्रेस की दिग्गज नेत्री सोनिया गांधी की करीबी मानी जाती रही है, लेकिन समय के साथ अदिति सिंह अब राजनीतिक सफर कई उतार चढ़ाव से गुजरा और आज वह प्रदेश की सक्रिय सियासत में अहम भूमिका निभा रही हैं और भाजपा से रायबरेली की सदर विधायक हैं। वहीं मनोज कुमार पांडे ऊंचाहार विधानसभा से लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं और कई बार विधायक बन चुके हैं। दोनों नेताओं का एक मंच पर आना सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक संदेश भी तलाशे जा रहे हैं। विरोधी दलों को भी ये मौका हाथ लग गया। उन्होंने इसे सोशल मीडिया पर जमकर उछाला। सियासी तकरार का असर सिर्फ मंच तक ही नहीं रुका, बल्कि अब परिवार की दहलीज तक पहुंच चुका है। इस विवाद पर अदिति सिंह के परिवार की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। अदिति सिंह की बुआ ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कहा है कि विधायक अदिति सिंह ने जिस तरीके से मंच साझा किया और हवन में भाग लिया, वह उनके कार्य प्रतिज्ञा के विपरीत है। यानी मामला अब सिर्फ रायबरेली की राजनीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि परिवार दर परिवार टकराहट में उतर आया है। तो सवाल साफ है, क्या मंच साझा करने से ये मामला रायबरेली की सियासत में नई दरार की शुरुआत है? क्या मनोज कुमार पांडे के लिए ये राजनीतिक
संकट का कारण बनेगा? और क्या भतीजे यश पांडे का बयान आने वाले चुनावी समीकरणों पर असर डालेगा? मामला तूल पकड़ता देख विधायक मनोज पांडे ने भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि अदिति सिंह रायबरेली की सदर विधायक है और कार्यक्रम में मंत्री के साथ सभी विधायकों को बुलाया गया था। यह महज एक औपचारिकता थी और इसे राजनीति या परिवार से जोड़कर देखना सही नहीं है। मनोज पांडे ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि वह हमेशा परिवार और क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित रहे हैं। रायबरेली की सियासत की ये विवाद अभी और गहराने की संभावना जताई जा रही है। मंच साझा करने से शुरू हुआ ये विवाद अब सोशल मीडिया, परिवार और राजनीति तीनों मोर्चों पर फैल चुका है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये मामला किस दिशा में जाता है और क्या यह महज एक पारिवारिक नाराजगी तक सिमट कर रह जाएगा या फिर रायबरेली की राजनीति में नई हलचल पैदा कर देगा। फिलहाल रायबरेली की जनता इसे सियासी ड्रामे को करीब से देख रही है। सभी को मेरा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आप मेरे लाइफ पर सब जुड़े। मैं आप सभी से आज ये कहना चाहता हूँ कि ये पल, ये विषय, ये मेरे लिए बहुत भावुक विषय है। मैं प्रयास कर रहा था कि इस विषय पर ना बोलूं, लेकिन यदि ना बोलता तो मैं खुद से बहुत घृणित, अपने आप से बहुत घृणा करता जीवन भर। इसीलिए मैंने विचार किया कि ये भावुक पल में भी मैं आकर के आप सभी के सामने बोलूं। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मैं बहुत छोटे परिवार से मैं आता हूं। मेरे दादाजी की एक मेडिकल एजेंसी थी बैद्यनाथ की, घंटाघर चौराहे। बहुत लोग जानते होंगे इसके बारे में। वे उसी का संचालन करते थे, उसी से ही हमारा भरण पोषण होता था। कुछ समय बीता तो हमारे पिताजी को यह बात का एहसास हुआ कि उनके अंदर राजनीतिक गुण है और उसका वे बखूबी इस्तेमाल कर करके लोगों के लिए सत्य असत्य की लड़ाई, न्याय अन्याय की लड़ाई, इन सब चीजों में वो मुखर होकर के, प्रखर होकर के बोलते थे। लड़ाई इतनी संगीन होती चली गई कि उतनी समय पर जिले में जिस व्यक्ति का आतंक था उसके हाथों से हमारे पिताजी स्वर्गीय राकेश पांडे जी की उन्हीं के निज आवास पे हत्या हो जाती है। ये मामला सन 2002 का है और सन 2002 में जिस दिन हत्या होती है उसके 2 दिन के उपरांत, 2 दिन बीतता है, दाह संस्कार होता है और उन्हीं की पत्नी से कह दिया जाता है कि आप और आपके तीनों बच्चे समेत आप सब बोरिया बिस्तर बांध करके यहां से निकलिए। और कहने वाला कोई और नहीं होता है। सबसे दुख की बात तो ये कि कहने वाले उनके छोटे भाई मनोज पांडे होते हैं। और ये हमें सब समझ में आने लगा था जब आपको मैं बताता हूं कि जब हमें यहां से 4 वर्ष तक हमें हमारे घर नहीं आने दिया गया। हम लोग मुंबई में 4 वर्ष तक एक 1 रूम किचन 200 स्क्वायर फीट की जगह में अपना जीवन यापन कर रहे थे, जहां पे 7 लोग पहले से रहते थे, उसमें साथ में 4 लोग और जाकर के रहने लगे। हमारे निज आवासों पर ताला लगा दिया गया था मनोज पांडे जी द्वारा। हमें वापस नहीं आने दिया गया। हम किसी प्रकार वापस आए। हम वापस आए और हमने तब भी आपसे कुछ नहीं कहा। हमने मनोज पांडे जी आपसे तब भी कुछ नहीं कहा। और मैं आपको बताऊं कि जब जैसे जैसे समय बीता, हमारी माता जी को माननीय मुलायम सिंह यादव जी बाबूजी ने फोन करके कहा कि बिटिया तुम चुनाव लड़ जाओ। हमारी माता जी ने सदैव कहा कि नहीं, हमारे घर में मनोज आगे बढ़ेंगे, इनको देखा जाए, ये जनता की आवाज बनेंगे, ये हमारी भी आवाज बनेंगे, ये हमें भी न्याय दिलाएंगे, जनता को भी न्याय दिलाएंगे। हमारी माता जी के अंदर कोई महत्वाकांक्षा राजनीतिक अगर होती तो वो स्वीकार कर लेती। उन्होंने नहीं स्वीकार किया। हमने तब भी कुछ नहीं बोला जब आपने सन 2009 में, जब हम लोगों द्वारा हमें जानकारी मिली कि बेटा आपके चाचा ने, हमारी माताजी से कहा गया कि आपके देवर ने अपने ही भाई का न्यायिक केस का समझौता कर लिया
हमने तब भी कुछ नहीं कहा। जब लोगों द्वारा हमें मालूम चली ये सब बातें कि समझौता कर लिया, खून ठंडा हो गया, जेब भारी हो गई। और मैं आज फिर आप सबसे कहता हूं कि मनोज पांडे ने सिर्फ राकेश पांडे को हर मंच पर शर्मसार किया है, हर मंचों पर शर्मसार किया है। कष्ट मुझे सिर्फ राकेश पांडे का है। मैं बताया जैसे कि मैं पुत्र होने का भी मुझे कोई कष्ट नहीं है, या किसी भाई होने का किसी कोई कष्ट नहीं, सिर्फ राकेश पांडे के लिए कष्ट है मुझे। और मैं भावुक था, लेकिन मैंने निर्णय किया कि मैं बोलूंगा। तो आपने उनको हर मंच पे शर्मसार किया। आपने अपनी निजी जीत के लिए उन्हें हर मंचों पर हराया, चाहे वो न्यायिक रहा हो, चाहे वो राजनीतिक रहा हो। वो दिख रहा है आज, राजनीतिक भी दिख रहा है, सामाजिक भी दिख रहा है। आपने उनको हर मंचों पर हराया। मेरी माता जी हमेशा कहती थी कि बेटा मनोज पांडे विश्वासघाती है। मैं सोचता था कि इनकी राय हो सकती है, लेकिन माता जी मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं कि जो भी आपने कहा था, आपने जो भी कहा था माता जी, वो आज बहुत स्पष्ट है। मेरे ही नहीं, पूरे रायबरेली जिले जनमानस के सामने स्पष्ट है। जिनके सामने इस व्यक्ति ने ये पूरा मुद्दा बनाया, ये पूरी राजनीति किया, ये सभी के सामने स्पष्ट है। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि ये व्यक्ति किसी का नहीं है। ये व्यक्ति किसी का नहीं है। ये व्यक्ति न अपने भाई का है, न अपने जननी पार्टी अपनी मां का है, न ही आप सभी जनता का है। ये व्यक्ति बहुत बड़ा सौदागर है। ये सिर्फ सौदेबाजी करता है। और जिस प्रकार से आज रायबरेली का जनमानस आहत है, ये दृश्य देख करके, ये चित्र देख करके, यश पांडे का परिवार आहत है। आप सबसे मैं पूछता हूं कि आप मेरी जगह होते तो आप आहत नहीं होते? आप बताइए मुझे। सब आहत होते आज। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि यश पांडे का खून अब यश पांडे को बैठने नहीं देगा। यश पांडे, मनोज पांडे जी आपको हर जगह, हर गली, हर नुक्कड़, जीवन के अंतिम काल तक सिर्फ और सिर्फ आपके विरोध में दिखाई पड़ेंगे। मैंने आज तक कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आज कह रहा हूं क्योंकि मन बहुत दुखी है। और आपके मैंने वक्तव्य भी सुने, और उन सब में भी समझौते की गंध आ रही है। ये बात हर जनमानस जान रहा है, हर जनमानस का हृदय जान रहा है। रायबरेली का जनमानस का हृदय जान रहा है ये बात। बहुत आपने अन्याय किया, मेरे साथ नहीं, मेरे परिवार के साथ नहीं, राकेश पांडे के साथ बहुत अन्याय किया आपने। मैं ना बोलता आज। मैंने कल से वो चित्र देखा तो मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना भावुक हो गया था कि क्या इस प्रकार से लोग राजनीति करेंगे। अरे थूकते हैं हम ऐसी राजनीति पे, ऐसे कोई भी फायदे से। मैं बस एक चीज के लिए बहुत शुक्रगुजार हूं, यहाँ के रायबरेली के जनमानस के लिए, जो हमारे साथ तब भी खड़ा था जब उस आतंक के खिलाफ हमारी लड़ाई थी। और मैं उम्मीद करता हूं कि सदैव आप हमारे साथ खड़े रहेंगे। और मैं प्रखर होकर के, मुखर होकर के सदैव आपके लिए आवाजें अपनी बुलंद करूंगा। और मैं वादा करना चाहता हूं आप सबसे कि यश पांडे जीवन के अंतिम काल तक अपने सिद्धांतों के साथ सौदा नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मन बहुत विचलित है, ज्यादा बोलूंगा तो फिर थोड़ी सी भावुकता आएगी। मैं बहुत धन्यवाद अदा करता हूं।